जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान पर इजरायल का विनाशक हमले की धमकी के बीच ईरान के समर्थन में महाशक्तिशाली रूस का बड़ा बयान देंगे साथ। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, रूस चीन के प्रभाव वाले ब्रिक्स के पार्टनर बने 13 देश, 7 मुस्लिम देश भी शामिल। तुर्की को भी मिली जगह, अमेरिकी डॉलर को नष्ट करने का ऐलान। इसी के साथ आपको बताएंगे, अमेरिकी वोटर्स को 8 करोड़ क्यों बांट रहे मस्क, इससे ट्रंप को फायदा, कमला को नुकसान। क्या है चुनाव से पहले वोटिंग की राजनीति। तो दोस्तों सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, ईरान पर इजरायल के जवाबी हमले का खतरा मंडरा रहा है। बुधवार को ही इजरायली रक्षा मंत्री ने दावा किया था कि ईरान पर हमले के बाद दुनिया को उनकी सेना की ट्रेनिंग और क्षमता का सही अंदाजा हो जाएगा। गैलेंटी के इस बयान से समझा जा सकता है कि इजरायल का प्लान ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का है। 1 अक्टूबर को जब ईरान ने इजरायल पर हमला किया था तो अमेरिका समेत उसके सहयोगियों ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान के हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन बाद में इजरायल की मीडिया ने बताया कि इस हमले में इजरायल को काफी नुकसान हुआ है। इजरायल के सुरक्षा कवच आयरन डोम के फेल साबित होते ही अमेरिका ने अपना मिसाइल डिफेंस सिस्टम थार्ड इजरायल पहुंचा दिया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो इजरायल पर संकट आते ही अमेरिका और उसके सहयोगी मजबूती से नेतन्याहू सरकार का साथ देते हैं। लेकिन ईरान पर आने वाले खतरों में उसका साथ कौन देगा, इसका जवाब है रूस। दरअसल रूस ने साफ कर दिया है कि वो ईरान को अकेला नहीं छोड़ेगा। रूस ने ईरान के साथ संबंधों को और गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। क्रेमलिन के प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्को ने कहा है कि रूस ईरान के साथ कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया, मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष को लेकर वो सभी पक्षों के साथ वार्ता कर रहे हैं। फरवरी 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो अमेरिका और पश्चिमी देशों ने उसे अलग थलग करने का जमकर प्रयास किया। लेकिन भारत, चीन समेत और ईरान ने रूस का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि ईरान पर आरोप है कि उसने यूक्रेन के खिलाफ रूस को कई ताकतवर हथियार और ड्रोन भेजे हैं। वहीं अब ईरान चाहता है कि इजरायल के खिलाफ रूस भी उसका साथ दे। ऐसे में रूस की ओर से आए ताजा बयान से माना जा रहा है कि अगर इजरायल हमला करता है तो मुमकिन है रूस ईरान की मदद करे। अब यह मदद किस रूप से होगी, इसे लेकर फिलहाल असमंजस बरकरार है। हालांकि कुछ दिनों पहले रूस की ओर से ईरान को ताकतवर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजे जाने की खबर थी। इसके अलावा रूस ने इजरायल को चेतावनी भी दी थी कि उसे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले को सोचना भी नहीं चाहिए। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हो रहा है, जो कि एक मुस्लिम बहुल इलाका है। इसमें 4 नए देशों को जोड़ने के अलावा 13 पार्टनर देश भी जोड़े गए हैं। इसमें अल्जीरिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की, उज्बेकिस्तान को मिलाकर 7 मुस्लिम बहुल देश है। इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे, लेकिन संगठन की प्लानिंग का हिस्सा होंगे। यानी सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर तुर्की शामिल हो गया है, जो कि पश्चिम और अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। इस बार 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए आवेदन किया था। ब्रिक्स समिट में बुधवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अब नए देशों को शामिल किए जाने से पहले ये ध्यान रखा जाएगा कि इससे संगठन की कार्य क्षमता पर कोई असर न पड़े। ब्रिक्स समिट 2024 में बुधवार को पीएम मोदी ने समिट से अलग चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय बैठक की थी। दोनों के बीच 5 साल बाद हुई इस मीटिंग में सीमा विवाद को जल्द से जल्द निपटाने, आपसी सहयोग और आपसी विश्वास को बनाए रखने पर जोर दिया गया। 2020 में गलवान झड़प के बाद दोनों नेताओं की ये पहली बायलैटरल मीटिंग थी। 50 मिनट की बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, हम 5 साल बाद औपचारिक रूप से बैठक कर रहे हैं। पिछले 4 सालों में सीमा पर पैदा हुई समस्याओं पर जो सहमति बनी है उसका हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता हमारे संबंधों की नींव बनी रहनी चाहिए। जिनपिंग ने भी दोनों देशों को अपने मतभेदों को सही तरीके से संभालने पर जोर दिया। चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि हमें अपने विकास के सपनों को साकार करने के लिए
कम्युनिकेशन और आपसी सहयोग को मजबूत करना चाहिए। भारत और चीन को संबंध स्थिर बनाए रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए, जिससे दोनों देशों के विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद मिल सके। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर यह तस्वीर शेयर करते हुए कहा, कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर अपने भाई यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलकर खुशी हुई। अब कुछ लोग इसी पर टिप्पणी कर रहे हैं कि भारतीय मुसलमानों के प्रति भी आपका नजरिया ऐसा होता तो कितना अच्छा रहता। दरअसल ब्रिक्स देश खुद को वैश्विक संपन्न देशों के बराबर लाना चाहते हैं। वर्तमान में दुनिया का 90% लेन देन डॉलर में होता है और ब्रिक्स इस निर्भरता को कम करने के लिए अपनी मुद्रा में व्यापार बढ़ावा देना चाहते हैं। अमेरिकी बाजार एक्सचेंज नैस्डैक के अनुसार ब्रिक्स देश डॉलर की जगह अपनी मुद्रा पर जोर दे रहे हैं, जिसे विशेषज्ञ डी-डॉलराइजेशन कह रहे हैं। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व के अनुसार वर्ष 1999 से 2019 के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 96% डॉलर का प्रयोग होता था। ब्रिक्स देश तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ऐसे में ब्रिक्स मुद्रा से डॉलर की धाक को धक्का जरूर लगेगा। नैस्डैक के अनुसार दुनिया के सभी देश डॉलर का विकल्प तलाश रहे हैं। चीन और रूस अपनी मुद्रा में कारोबार करते हैं। भारत भी कई देशों के साथ अपनी मुद्रा में काम करने के लिए समझौता कर रहा है। केन्या, मलेशिया समेत कई देश डी-डॉलराइजेशन को बेहतर मान रहे हैं, क्योंकि उससे उन्हें आर्थिक रूप से कई तरह के लाभ मिलेंगे। बता दें कि अब तक 15 बार ब्रिक्स समिट हो चुकी है। इस बार 16वीं समिट हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी सरकार ने एलोन मस्क की एक कैंपेन अमेरिका PAC को चेतावनी दी है। मस्क ने इसके तहत अमेरिका में चुनाव से पहले वोट देने वाले मतदाताओं को $1 मिलियन यानी 8.4 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी। CNN के मुताबिक जस्टिस डिपार्टमेंट ने कहा कि यह गैर कानूनी है। दरअसल अमेरिका में चुनाव से कुछ दिन पहले वोटिंग की प्रोसेस से शुरू हो जाती है। इसे अर्ली वोटिंग कहते हैं। मस्क ने शनिवार और रविवार को पेंसिल्वेनिया में एक पुरुष और एक महिला को $1 मिलियन का चेक भी दिया। उनकी टीम ने बताया कि सोमवार का विजेता नॉर्थ कैरोलिना से चुना गया है। मस्क के इस कैंपेन से अमेरिका की बाइडेन सरकार नाराज है। दरअसल मस्क अमेरिकी चुनाव में पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। वो ट्रंप के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं। वोटर्स को पैसे देने का ऐलान भी इसी से जुड़ा है। इसका मकसद स्विंग स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में माहौल बनाना है। दरअसल स्विंग स्टेट वो राज्य होते हैं जहां दोनों पार्टियों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। यहां हर वोट अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में मस्क की कैंपेन कमला से कुछ वोटर्स छीन सकती है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मस्क ने 8 करोड़ जीतने के लिए जो शर्तें रखी है वो ट्रंप को चुनावी वादों से मेल खाती है। मस्क की अर्ली स्कीम योजना को डेमोक्रेट से नेता कानून का उल्लंघन बता रहे हैं। पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक गवर्नर जोश शापिरो ने कहा कि मस्क का ऐलान बेहद चिंताजनक है। मस्क ने इसके बचाव में सोशल मीडिया पर दलील दी है। मस्क ने कहा कि विजेता लॉटरी से चुना जाता है। वो नहीं जानते कि वो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक पार्टी में से किसका समर्थक है। वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। दरअसल अमेरिकी चुनाव में पहले भी एडवांस पोलिंग होती रही है, जहां प्री पोल वोटिंग में डेमोक्रेट्स का दबदबा था। हालांकि इस बार कुछ प्रमुख राज्यों में रिपब्लिकन बढ़त बना रहे हैं। 1988 से पहले सिर्फ 6 राज्यों में शुरुआती वोटिंग होती थी, लेकिन 1992 से इसका चलन बढ़ता गया। 1992 में 7% लोगों ने पहले वोट किया था, जबकि इस साल 14.5 मिलियन लोग चुनाव से पहले वोट कर सकते हैं, जो लगभग 70% है। MIT के अनुसार 2020 में 60% डेमोक्रेट और 32% रिपब्लिकन ने मेल के जरिए वोट किया था, जिससे बाइडेन को फायदा मिला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप एडवांस पोलिंग पर सवाल उठाते रहे, लेकिन इस बार रिपब्लिकन पार्टी भी जल्दी वोटिंग के लिए अपने वोटर्स को जागरूक कर रही है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।